श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। मेरी परम आदरणीय माताओं, स्नेहमयी बहनों और संसार के कोने कोने से जुड़े हमारे अत्यंत प्रिय दर्शकों, आज की यह विशेष और दिव्य प्रस्तुति आपके जीवन की पूरी दिशा और दशा को समूल बदलने वाली सिद्ध होगी। आज हम आप सभी के कल्याण हेतु एक ऐसी गोपनीय, चमत्कारी और अत्यंत दुर्लभ आध्यात्मिक जानकारी लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं, जो आपके जीवन से हर प्रकार की दरिद्रता, घोर कंगाली और समस्त मानसिक दुखों का हमेशा हमेशा के लिए अंत कर देगी। इस वर्ष 29 जुलाई दिन बुधवार को आषाढ़ मास की परम पावन पूर्णिमा तिथि पड़ रही है। सनातन हिंदू धर्म की पावन परंपरा में इस पूर्णिमा का एक विशिष्ट, सर्वोच्च और अत्यंत आदरणीय स्थान माना गया है। ज्योतिष शास्त्र, वैदिक गणनाओं और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस परम शुभ और महाकल्याणकारी अवसर पर यदि आप हमारे द्वारा बताए जाने वाले कुछ विशेष, अचूक और बेहद सरल उपायों को पूरी श्रद्धा, अटूट विश्वास और शुद्ध मन से संपन्न कर लेते हैं, तो आपके जीवन में चल रही आर्थिक तंगी, कर्ज का भारी बोझ और पीढ़ियों पुरानी कंगाली का समूल नाश होना पूरी तरह निश्चित है। मेरी आदरणीय माताओं और बहनों, आषाढ़ पूर्णिमा के इस महा उत्सव पर आपको प्रकृति के एक अत्यंत अलौकिक और दिव्य स्वरूप, यानी एक विशेष पौधे की चमत्कारी जड़ को विधि विधान से लाकर अपने गले या दाहिनी भुजा पर धारण करना है। हमारे पूज्य शास्त्रों और प्राचीन ग्रंथों में वर्णित इन दिव्य वनस्पतियों की जड़ों में वो अद्भुत और अदृश्य अलौकिक शक्तियां समाहित होती हैं, जो मनुष्य के जीवन में चल रहे बड़े से बड़े संकट, असाध्य शारीरिक कष्ट, भयानक बीमारियां और कुंडली के क्रूर ग्रहों के दोषों को तत्काल प्रभाव से दूर करने की क्षमता रखती हैं। तंत्र शास्त्र, वास्तुशास्त्र और वैदिक ज्योतिष के अनुसार इस पवित्र जड़ को पूरे नियम धर्म के साथ केवल धारण कर लेने मात्र से साक्षात ऐश्वर्य और धन की अधिष्ठात्री देवी माता महालक्ष्मी जी की असीम और स्थायी कृपा प्राप्त होती है। इसके शुभ प्रभाव से आपके घर परिवार में न केवल अथाह धन धान्य की वर्षा होगी, बल्कि आपकी सदियों पुरानी, अधूरी और अटकी हुई मनोकामनाएं भी देखते ही देखते अत्यंत सहजता से पूरी होने लगेंगी। आपका पूरा परिवार खुशियों और आपसी प्रेम से चहक उठेगा और आपके घर का कोना कोना सकारात्मक ऊर्जा, दिव्य शांति और असीम समृद्धि से सराबोर हो जाएगा। आपकी विशेष और सूक्ष्म जानकारी के लिए हम ये स्पष्ट कर दें कि 29 जुलाई दिन बुधवार को आने वाली ये आषाढ़ पूर्णिमा कोई सामान्य या साधारण पूर्णिमा तिथि नहीं है। इस बार इस परम पावन और पवित्र तिथि पर पूरे 40 प्रकार के अत्यंत दुर्लभ, शुभ और महाकल्याणकारी ज्योतिषीय संयोगों का एक साथ निर्माण हो रहा है। ज्योतिषीय गणनाओं और आकाशीय नक्षत्रों की चाल के अनुसार ऐसा अद्भुत और चमत्कारी महासंयोग पूरे 144 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद वापस आया है। सदियों में केवल एक बार आने वाले इस परम पावन कालखंड में यदि आप हमारे द्वारा बताई जाने वाली 3 अत्यंत पवित्र, दिव्य और महाशक्तिशाली जड़ों में से किसी भी एक जड़ को नियम पूर्वक और पूरी शुचिता से धारण कर लेते हैं, तो यह मानकर चलिए कि आने वाले पूरे वर्ष आपको कभी भी किसी प्रकार के आर्थिक संकट, अचानक आने वाली मुसीबतों, कर्ज के दुष्चक्र या मानसिक तनाव का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपके जीवन की राह में आने वाली जो भी बड़ी से बड़ी बाधाएं, दुर्भाग्य, नकारात्मक शक्तियां या अड़चने होंगी, वे अपना रास्ता स्वयं बदल लेंगी और आपके पास आने से पहले ही पूरी तरह छिन्न भिन्न और नष्ट हो जाएंगी। यदि आपने आषाढ़ पूर्णिमा के इस परम पवित्र दिन पर हमारे प्राचीन वास्तुशास्त्र, गुप्त तंत्र शास्त्र, वैदिक ज्योतिष शास्त्र और हमारे परम पवित्र वेद पुराणों में वर्णित इन दिव्य पौधों की जड़ों में से किसी एक भी जड़ को अपने शरीर पर श्रद्धा पूर्वक स्थान दे दिया, तो आपको साक्षात माता लक्ष्मी जी का वो अमोघ वरदान और आशीर्वाद प्राप्त होगा, जिसकी कल्पना मात्र करने से ही मनुष्य का संपूर्ण जीवन धन्य हो जाता है। इसके दिव्य प्रभाव से न केवल आपके घर में धन का निरंतर और अबाध आगमन बना रहेगा, बल्कि आपके पास आने वाला पैसा दिनों दिन बढ़ता जाएगा। व्यापार और नौकरी में अद्भुत बरकत होगी, कमाई के नए नए मार्ग खुलेंगे और घर में होने वाली हर तरह की फिजूल खर्ची पूरी तरह रुक जाएगी। मेरी प्रिय माताओं और बहनों, इस छोटे से किंतु अत्यंत प्रभावशाली और तीक्ष्ण उपाय को करने से आपका सोया हुआ भाग्य सीधे 7वें आसमान पर पहुंच जाएगा। आपकी कुंडली में बैठे राहु और केतु जैसे अत्यंत क्रूर और कष्टदायक ग्रह भी अपना क्रूर एवं नकारात्मक प्रभाव पूरी तरह छोड़कर आपके मददगार बन जाएंगे और आपका साथ देने लगेंगे। आपका भाग्य इतना प्रबल, जागृत और ओजस्वी हो जाएगा कि आप अपने करियर, व्यापार, नौकरी या धन निवेश के क्षेत्र में जो भी निर्णय लेंगे, उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको अपार सफलता, मान सम्मान और भारी लाभ ही प्राप्त होगा।
आपके कार्य क्षेत्र में लंबे समय से आ रही तमाम गुप्त बाधाएं और अधिकारियों के साथ चल रहे मनमुटाव अपने आप दूर हो जाएंगे। जिन विशेष और चमत्कारी पौधों की जड़ को धारण करने की पूरी विधि हम आपको बताने जा रहे हैं, वे कोई साधारण पेड़ पौधे या वनस्पतियां नहीं हैं। इन पवित्र पौधों के भीतर साक्षात धन की देवी माता लक्ष्मी और सृष्टि के नियंता त्रिदेवों की दिव्य, अलौकिक एवं सकारात्मक शक्तियों का स्थायी और जागृत वास होता है। ये पौधे धन की देवी लक्ष्मी जी को प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। जो भी जातक आषाढ़ पूर्णिमा के इस महाकल्याणकारी पावन मुहूर्त में इन दिव्य जड़ों को पूरी निष्ठा के साथ धारण करता है, स्वयं ऐश्वर्य की अधिष्ठात्री देवी माता लक्ष्मी जी उस पर अपनी अमृतमयी करुणा दृष्टि डालती हैं, जिससे उस व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा चमत्कारी, अकल्पनीय और परम कल्याणकारी बदलाव आता है जिसकी उसने अपने जीवन में कभी कल्पना भी नहीं की होती है। यह संपूर्ण प्रामाणिक और अत्यंत गुप्त जानकारी हम इस विशेष और भव्य प्रस्तुति के माध्यम से आप सभी तक पहुंचा रहे हैं। हमारा यह दृढ़ और अटूट विश्वास है कि आषाढ़ पूर्णिमा के केवल एक सिंगल दिन किया गया यह छोटा सा प्रयोग आपके जीवन के सारे कष्टों, आंसुओं और अभावों को हमेशा हमेशा के लिए मिटा देगा। पूरे साल आपको किसी भी प्रकार की कमी, दरिद्रता या शारीरिक कष्ट का सामना नहीं करना पड़ेगा और देवों के देव महादेव की अलौकिक कृपा दृष्टि आपके और आपके पूरे परिवार पर सदैव एक अभेद्य सुरक्षा कवच की तरह बनी रहेगी, जो आपकी हर संकट से रक्षा करेगी। हमारे सनातन हिंदू धर्म, वैदिक संस्कृति और ऋषि परंपरा में पेड़ पौधों को केवल जड़ वनस्पति नहीं माना गया है, बल्कि उन्हें साक्षात पूजनीय देवता और चेतना का स्वरूप माना गया है। हमारे परम पूज्य शास्त्रों और पुराणों में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख मिलता है कि पेड़ पौधों के भीतर विभिन्न देवी देवताओं की साक्षात चेतना और दिव्य शक्तियों का वास होता है। यही मुख्य कारण है कि प्राचीन काल से ही हमारे देश में इनकी पूजा अर्चना, परिक्रमा और संरक्षण की एक अटूट परंपरा चली आ रही है, क्योंकि इनकी सेवा और आराधना मात्र से मनुष्य के जीवन के समस्त पापों, संतापों और कष्टों से बहुत जल्दी मुक्ति मिल जाती है। आपने स्वयं अपने आसपास देखा होगा कि समाज में जितने भी संपन्न, सुखी और धनी परिवार होते हैं, उनके आंगन में एक हरा भरा और पवित्र तुलसी का पौधा अनिवार्य रूप से स्थापित और पूजित होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि तुलसी का पौधा साक्षात माता लक्ष्मी जी का ही जागृत स्वरूप माना जाता है और तुलसी दल के प्रत्येक पवित्र पत्ते पर जगत के पालनकर्ता भगवान श्री हरि विष्णु जी का साक्षात वास होता है। ठीक इसी प्रकार हमारी इस अद्भुत प्रकृति में कुछ ऐसे विशेष, रहस्यमयी और चमत्कारी वृक्ष भी मौजूद हैं, जिनकी शाखाओं और जड़ों पर उच्च कोटि की अदृश्य अलौकिक शक्तियां निवास करती हैं। इसके साथ ही इन दिव्य पौधों का एक दूसरा अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि ये आयुर्वेद में परम महाऔषधि के रूप में उपयोग किए जाते हैं, जो मनुष्य के शरीर की असाध्य से असाध्य और पुरानी से पुरानी बीमारियों को समूल नष्ट करने की अद्भुत और अमोघ क्षमता रखते हैं। आप सभी सनातनी भाई बहन इस बात से भली भांति परिचित हैं कि लगभग हर हिंदू परिवार में पीपल के वृक्ष की अत्यंत श्रद्धा, निष्ठा और पवित्रता के साथ पूजा की जाती है और यह पूजा अत्यंत आवश्यक भी मानी गई है। पीपल के वृक्ष की नियमित सेवा, जल अर्पण और परिक्रमा करने से मनुष्य को इस भौतिक लोक में अलौकिक सुख, परम शांति, मान सम्मान और अखंड समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस दिव्य वृक्ष में ऐसी अदृश्य, कल्याणकारी और सात्विक शक्तियां समाहित होती हैं, जिनकी कृपा प्राप्त होते ही हमारे पूर्व जन्मों के बुरे कर्मों और पापों का प्रभाव पूरी तरह समाप्त हो जाता है और हमें जीवन के हर कार्य में सर्वोत्तम, मंगलकारी एवं सकारात्मक परिणाम मिलने लगते हैं। आदरणीय माता बहनों, आज मैं आपको आषाढ़ पूर्णिमा के इस महामुहूर्त में पहने जाने वाले उन्हीं चमत्कारी और दिव्य पौधों की जड़ों के बारे में पूरे विस्तार और गहराई से बताने जा रहा हूं, जिन्हें यदि आपने पूर्णिमा के शुभ और सिद्ध मुहूर्त में सही विधि से धारण कर लिया तो पूरे वर्ष धन की देवी माता लक्ष्मी, भगवान गौरी शंकर और ब्रह्मांड के समस्त कोटि कोटि देवी देवताओं का वरदहस्त और आशीर्वाद आपके सिर पर निरंतर बना रहेगा। अपने जीवन में सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य और सौभाग्य लाने के लिए आपको बाजार से महंगे महंगे रत्न, हीरा, नीलम या पन्ना खरीद कर पहनने की कोई आवश्यकता नहीं है। इन अत्यंत महंगे और कभी कभी अप्रामाणिक रत्नों की तुलना में यदि आप प्रकृति के इन चमत्कारी पेड़ पौधों की दिव्य जड़ों को पूरी श्रद्धा से धारण करते हैं तो आपको अपने जीवन में कई गुना अधिक तीव्र, सकारात्मक, कल्याणकारी और चमत्कारी परिणाम बहुत कम समय में देखने को मिलेंगे। अब इस समय आपके मन में यह जिज्ञासा और प्रश्न अवश्य उठ रहा होगा कि इन पेड़ पौधों की दिव्य जड़ों को लाकर अपने शरीर पर धारण किस प्रकार करना है और उसकी सही शास्त्रीय विधि क्या है। तो आपको बता दें कि इसकी विधि बहुत ही सरल, सुगम और अत्यंत प्रभावी है। आपको पूर्णिमा के दिन इन जड़ों को पूरी पवित्रता
शुद्ध वस्त्र पहनकर और सात्विक मन के साथ अपने घर लेकर आना है। इसके बाद अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार या तो चांदी के ताबीज में या फिर शुद्ध तांबे के ताबीज में इन जड़ों को भरकर पूर्णिमा के शुभ मुहूर्त के अनुसार अपने गले में या अपनी दाहिनी भुजा पर धारण करना है। उस कल्याणकारी और सिद्ध मुहूर्त की सटीक समय सारणी भी हम इस वीडियो में आगे विस्तार से आपके साथ साझा करेंगे। यदि आपने पूरी श्रद्धा, अटूट विश्वास और नियम धर्म के साथ ये छोटा सा उपाय संपन्न कर लिया तो यकीन मानिए आने वाला पूरा साल आपके और आपके परिवार के लिए अत्यंत मंगलकारी, सुखद, वैभवशाली और कल्याणकारी सिद्ध होने वाला है। उपायों की मुख्य और विस्तृत चर्चा में आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सभी स्नेहमयी और आदरणीय दर्शकों से एक अत्यंत छोटी और सविनय प्रार्थना है। यदि आप देवाधिदेव महादेव के सच्चे और अनन्य भक्त हैं और हमारी इस आध्यात्मिक प्रस्तुति से आपके जीवन को एक नई दिशा और लाभ मिल रहा है तो इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य करें, हमारे इस भक्तिमय चैनल को सब्सक्राइब करें और पूरी श्रद्धा, पवित्रता एवं सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में लिखें हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। इस चैनल को बनाने और आप सभी के बीच आकर संवाद करने का मेरा एकमात्र और सर्वोच्च उद्देश्य यही है कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति का भला हो, सबका कल्याण हो, भटके हुए लोगों को सही राह मिले और सभी के जीवन से दुखों और अभावों का हमेशा के लिए नाश हो। यदि हमारे इन छोटे छोटे प्रयासों, शास्त्रों के प्रामाणिक ज्ञान और प्राचीन उपायों से किसी एक भी भाई बहन या गरीब परिवार का भला होता है, उनका घर खुशियों से भरता है, तो मैं अपने इस मानव जीवन को कृतार्थ समझूंगा और स्वयं को बेहद सौभाग्यशाली मानूंगा। इसलिए मेरी आदरणीय माता बहनों, सनातन धर्म के इस पवित्र प्रचार प्रसार में हमारा सहयोग करने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आइए अब अत्यंत विस्तार से और गहराई से जानते हैं कि आषाढ़ पूर्णिमा के इस महापावन पर्व पर आपको किन किन विशेष पौधों की जड़ों को अपने घर लेकर आना है ताकि आपके जीवन पर साक्षात भोलेनाथ और माता महालक्ष्मी की कृपा से अथाह धन और सुख समृद्धि की वर्षा हो सके। आपके जीवन में लंबे समय से बंद पड़े धन के सारे मार्ग हमेशा के लिए खुल जाएं और आर्थिक तंगी, कंगाली व दरिद्रता हमेशा के लिए आपके जीवन से दूर होकर केवल भूतकाल की एक बात बन जाए। एक प्रथम चमत्कारी जड़, शमी के पौधे की जड़। हमारी इस पवित्र सूची में जो सबसे पहली अत्यंत प्रभावशाली और तुरंत फल देने वाली जड़ है वो है शमी के पौधे की जड़। सनातन शास्त्रों, पुराणों और प्राचीन संहिताओं में शमी के वृक्ष को परम पवित्र, विघ्नहर्ता और पूजनीय माना गया है। शमी के पौधे पर साक्षात जगत जननी माता पार्वती और देवों के देव भगवान भोलेनाथ का साक्षात जागृत और स्थायी वास होता है। ऐसी धार्मिक मान्यता है कि यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन सुबह उठकर केवल शमी वृक्ष के श्रद्धापूर्वक दर्शन भी कर लेता है तो उसके जीवन में चल रहे तमाम असाध्य रोग, कुंडली के भारी से भारी दोष और मानसिक कष्ट तत्काल प्रभाव से शांत होने लगते हैं। हमारे पवित्र ग्रंथों में यहां तक कहा गया है कि शमी के वृक्ष को केवल श्रद्धा पूर्वक स्पर्श करने मात्र से और उसके सामने सिर झुकाने से मनुष्य के शरीर की सारी नकारात्मक ऊर्जा, बुरी नजर और गंभीर बीमारियां धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं। इस आषाढ़ पूर्णिमा के शुभ दिन आपको शमी वृक्ष की जड़ के एक छोटे से हिस्से को अपने घर लेकर आना है, लेकिन ध्यान रहे इसे लाने की एक विशेष तांत्रिक, धार्मिक और शास्त्रीय विधि है जिसका पूरी तरह पालन करना आपके लिए अनिवार्य है। पूर्णिमा के दिन सबसे पहले आप सुबह स्नान करके पवित्र हो जाएं और शमी वृक्ष के पास जाएं। वहां तांबे के पात्र से जल अर्पित करें, शुद्ध गाय के घी का एक दीपक जलाएं और रोली, चंदन व अक्षत से उसकी जड़ की विधिवत पूजा अर्चना करें। पूजा संपन्न करने के बाद दोनों हाथ जोड़कर वृक्ष देव और उसमें वास करने वाले देवताओं से अत्यंत विनम्रता पूर्वक और भावुक होकर प्रार्थना करें, हे दिव्य शमी वृक्ष, हे साक्षात भगवान शिव और माता पार्वती, मैं अपने जीवन के समस्त कष्टों, दुखों और दरिद्रता के निवारण हेतु आपके इस पवित्र और कल्याणकारी वृक्ष की जड़ के एक छोटे से अंश को अपने घर ले जाने की आज्ञा मांगता हूं। कृपया मेरे घर पधारें, अपनी दिव्य कृपा बरसाएं और मेरी अमुक मनोकामना को पूर्ण करने की कृपा करें। इस प्रकार अत्यंत भावुक और सच्चे मन से अपनी मनोकामना को शमी वृक्ष के सम्मुख प्रकट करें और फिर अत्यंत आदर व कोमलता के साथ उसकी जड़ का एक छोटा सा हिस्सा निकाल लें। जड़ को घर लाने के बाद उसे सीधे धारण करने की भूल बिल्कुल न करें। जिस प्रकार हम अपने घर के पवित्र मंदिर में देवी देवताओं की नई प्रतिमाओं की प्राण प्रतिष्ठा और विधिवत पूजा करते हैं, ठीक उसी पवित्र विधि से आपको इस शमी की जड़ का भी शुद्धिकरण और पूजन करना है। सबसे पहले एक साफ और शुद्ध पात्र में इस जड़ को रखें, फिर उसके ऊपर पवित्र गोमूत्र और गंगा जल के छींटे मारकर उसे पूरी तरह शुद्ध और पवित्र कर लें। इसके पश्चात उस पर लाल या पीले चंदन का तिलक लगाएं,
साबुत अक्षत अर्पित करें और सुगंधित धूप व अगरबत्ती जलाकर उसकी आरती उतारें। जब यह पूरी पूजा संपन्न हो जाए तब इस सिद्ध की गई शमी की दिव्य जड़ को चांदी या तांबे के ताबीज में भरकर लाल या पीले धागे की सहायता से अपने गले में धारण कर लें। ऐसा हमारे शास्त्रों का अटूट विश्वास है कि शमी की जड़ को इस विधि से धारण करने के बाद शरीर के समस्त असाध्य रोग और कुंडली के राहु केतु या शनि जनित भयंकर दोष तत्काल नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि भगवान शिव और माता पार्वती का यह विशेष वरदान शमी वृक्ष को प्राप्त है, इसलिए पूर्णिमा के दिन किया गया यह उपाय आपके जीवन में एक अभेद्य सुरक्षा कवच की तरह काम करेगा, जो आपकी हर मोर्चे पर रक्षा करेगा। 2. द्वितीय चमत्कारी जड़, काले धतूरे की जड़। इसके पश्चात हमारी सूची में जो दूसरी परम शक्तिशाली और संकट मोचक जड़ है वो है धतूरे की जड़। यदि आप अपने जीवन में गुप्त शत्रुओं, ईर्ष्या करने वाले विरोधियों, अकारण होने वाले विवादों या कोर्ट कचहरी के मुकदमों से बहुत अधिक परेशान हो चुके हैं और आपको कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, तो यह उपाय आपके लिए एक अचूक रामबाण औषधि सिद्ध होगा। हम सभी ये भली भांति जानते हैं कि महादेव की पूजा में धतूरे का कितना बड़ा और सर्वोच्च महत्व है। भगवान शिव को धतूरे के पुष्प, धतूरे के फल, उसके बीज और यहां तक कि उसके कटीले पत्ते भी अत्यंत प्रिय हैं और उन्हें बड़ी श्रद्धा से शिवलिंग पर अर्पित किया जाता है। तंत्र शास्त्र में शत्रुओं के शमन, भय के नाश और बड़े संकटों के निवारण के लिए धतूरे की जड़ को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। और यदि वो धतूरा साधारण न होकर काला धतूरा हो तो उसका प्रभाव और शक्ति 1000 गुना अधिक बढ़ जाती है। यदि समाज में, आपके परिवार में या आपके कार्यक्षेत्र में कुछ ईर्ष्यालु और द्वेष भावना रखने वाले शत्रु आपको लगातार मानसिक और आर्थिक रूप से परेशान कर रहे हैं, आपके बनते हुए कार्यों को ऐन वक्त पर बिगाड़ रहे हैं, या शत्रुओं के भय के कारण आप भारी मानसिक तनाव में जी रहे हैं और आपको घर से बाहर निकलने में भी एक अनजाना डर सताता है, तो अब आपको घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आषाढ़ पूर्णिमा के इस परम पावन दिन आप काले धतूरे के पौधे की जड़ को पूरी पवित्रता और नियम के साथ अपने घर लेकर आएं। घर लाकर उसकी विधिवत धूप, दीप, अक्षत और भस्म से पूजा अर्चना करें और भगवान शिव के अत्यंत तीव्र काल भैरव स्वरूप का मन में स्मरण करते हुए इसे ताबीज में भरकर अपने शरीर पर धारण करें। ऐसा करने से आपके बड़े से बड़े शक्तिशाली और कपटी शत्रुओं का भी स्वतः ही नाश हो जाएगा, उनकी बुद्धि बदल जाएगी और वे आपके सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएंगे। इसके पीछे का गहरा आध्यात्मिक रहस्य यह है कि काले धतूरे की जड़ में भगवान शंकर जी के अत्यंत रौद्र, न्यायप्रिय और शक्तिशाली स्वरूप भगवान काल भैरव की दिव्य ऊर्जा का वास होता है। इसलिए आषाढ़ पूर्णिमा के महामुहूर्त पर इसे धारण करने से किसी भी प्रकार की तंत्र बाधा, बुरी नजर, किया कराया या शत्रु जनित षड्यंत्र आपके ऊपर कभी काम नहीं कर पाएगा। 3. तृतीय चमत्कारी जड़, चंपा के पौधे की जड़। तीसरी और परम ऐश्वर्य, वैभव व अखंड लक्ष्मी प्रदाता जड़ है चंपा के वृक्ष की जड़। हमारे दिव्य शास्त्रों और पुराणों के अनुसार चंपा के वृक्ष में साक्षात धन की अधिष्ठात्री देवी माता महालक्ष्मी और जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु जी का संयुक्त रूप से स्थायी वास होता है। धार्मिक मान्यताओं और संतों के वचनों के अनुसार जो भी भाग्यशाली और पुण्यात्मा व्यक्ति चंपा के पौधे की जड़ को पूरे विधि विधान और शुद्धता से लाकर धारण करता है, उसे अपने पूरे जीवन में कभी भी दरिद्रता, कंगाली या पैसे की कमी का मुंह नहीं देखना पड़ता। उसके जीवन और घर में कुबेर के अक्षय भंडार की तरह धन, वैभव और साक्षात लक्ष्मी का स्थायी रूप से आगमन होने लगता है। वैसे तो महाशिवरात्रि के महापर्व पर भी इस जड़ को धारण करना अत्यंत शुभ और कल्याणकारी माना जाता है, जिससे जीवन की घोर से घोर निर्धनता भी पल भर में समाप्त हो जाती है। परंतु आषाढ़ पूर्णिमा के इस महासंयोग के दिन भी इस चंपा की जड़ को सिद्ध करके धारण करने से साक्षात महालक्ष्मी जी का स्थायी और अटूट आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसकी पूजा विधि भी वैसी ही श्रद्धापूर्ण रहेगी जैसी मैंने आपको पहले विस्तार से बताई है। सर्वप्रथम गंगा जल से जड़ को शुद्ध करके धूप दीप दिखाकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के पवित्र मंत्रों या ठ नमो भगवते वासुदेवाय और ठ श्रीम ह्रीम कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः का जाप करते हुए इसे चांदी या तांबे के ताबीज में अच्छी तरह भर लें। यदि आप मुझसे व्यक्तिगत रूप से पूछें तो इस विशेष कार्य के लिए चांदी का ताबीज सबसे उत्तम, प्रभावशाली और सर्वोत्तम परिणाम देने वाला माना गया है। इसके पीछे का वैज्ञानिक और आध्यात्मिक कारण यह है कि चांदी धातु का संबंध सीधे चंद्रमा से होता है और पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपनी पूर्ण 16 कलाओं से युक्त होकर ब्रह्मांड पर अपनी अमृत किरणें बिखेरता है। इसलिए चांदी के ताबीज में इन जड़ों का प्रभाव अत्यंत तीव्र, सकारात्मक, कल्याणकारी और तत्काल देखने को मिलता है।
हालांकि यदि आपके पास किसी कारणवश चांदी का ताबीज उपलब्ध न हो तो आप अपने सामर्थ्य और सुविधा के अनुसार शुद्ध तांबे के ताबीज का उपयोग भी पूरी निश्चिंतता के साथ कर सकते हैं, क्योंकि हमारे भोलेनाथ और माता लक्ष्मी केवल जातक का सच्चा भाव और श्रद्धा देखते हैं, कोई धातु या बाहरी दिखावा नहीं। मेरी आदरणीय माताओं और परम प्रिय बहनों, 29 जुलाई 2026 आषाढ़ पूर्णिमा के इस अद्भुत और ऐतिहासिक महासंयोग के दिन आपको बाजार जाकर भारी कर्ज लेकर सोना, चांदी या महंगे हीरे जवाहरात के आभूषण खरीद कर लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप बस पूरी श्रद्धा से प्रकृति की इस अनमोल और दिव्य धरोहर यानी इन जड़ों को अपने घर ले आइए। साक्षात भगवान भोलेनाथ और माता लक्ष्मी आपकी भक्ति से प्रसन्न होकर आपके घर की ओर खींचे चले आएंगे। वर्ष 2026 में आषाढ़ पूर्णिमा का यह महापर्व 29 जुलाई को पूरे देश में अत्यंत हर्षोल्लास, भक्ति और श्रद्धा के साथ मनाया जाएगा। शास्त्रों में यह स्पष्ट रूप से वर्णित है कि इस पावन तिथि पर यदि कोई जातक इन पवित्र और दिव्य वस्तुओं को अपने घर में आदर पूर्वक स्थान देता है तो महादेव उस पर इतने प्रसन्न और द्रवित होते हैं कि वे स्वयं उस घर में सूक्ष्म रूप से वास करने लगते हैं और उस घर को छोड़कर कभी नहीं जाते। विशेषकर आज के इस वीडियो में जिन दिव्य जड़ों, नियमों और पवित्र उपायों की चर्चा हम कर रहे हैं, उन्हें पूर्णिमा के दिन घर लाने से घर में धन की कभी कोई कमी नहीं होती और तिजोरी हमेशा भरी रहती है। आषाढ़ पूर्णिमा का पूरा दिन ही अपने आप में एक परम सिद्ध और स्वयं सिद्ध मुहूर्त है और इस दिन की गई किसी भी पवित्र वस्तु की खरीदारी या किया गया उपाय आपके ऐश्वर्य, वंश और सुख में निरंतर वृद्धि करता जाता है। हमारे महान धर्म ग्रंथों और ऋषियों के अनुसार प्रकृति का यह एक अटल और शाश्वत नियम है कि आषाढ़ पूर्णिमा की पावन तिथि गंगा जल की प्रत्येक पवित्र बूंद की भांति अत्यंत पावन, निर्मल, दोष मुक्त और परम शुभकारी होती है। हमारे सनातन हिंदू पर्वों और उत्सवों में पूर्णिमा तिथि का एक अत्यंत गहरा आध्यात्मिक और वैज्ञानिक महत्व भी छुपा हुआ है। ये महान और पवित्र पर्व आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को पूरे भारतवर्ष में पूरी आस्था के साथ मनाया जाता है। यदि आप वास्तव में देवों के देव महादेव और माता पार्वती को अपने घर में सादर आमंत्रित करना चाहते हैं, उनकी दिव्य कृपा की छत्र छाया में अपने परिवार को सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो आषाढ़ पूर्णिमा के दिन इन उपायों को अपने जीवन में अवश्य क्रियान्वित करें। जहां एक और भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करना अत्यंत सरल है और वे कुछ अत्यंत साधारण वस्तुओं जैसे जल और बिल्वपत्र से भी मान जाते हैं, वहीं दूसरी ओर शिव पूजा के कुछ बेहद कड़े, अनिवार्य और सूक्ष्म नियम भी हैं जिनका सही ज्ञान होना हर सच्चे भक्त के लिए परम आवश्यक है। यदि भगवान शिव की आराधना और अभिषेक में उनकी प्रिय और शास्त्र सम्मत वस्तुओं का उपयोग न किया जाए तो वो पूजा अधूरी, त्रुटिपूर्ण और निष्फल मानी जाती है। इसके सर्वथा विपरीत यदि अनजाने या अज्ञानतावश भी कोई ऐसी वस्तु शिवलिंग पर अर्पित कर दी जाए जो महादेव को अप्रिय है, वर्जित है या शास्त्रों में निषिद्ध बताई गई है, तो भोलेनाथ रुष्ट हो सकते हैं और उस अधूरी पूजा का विपरीत या नकारात्मक परिणाम भी जातक को भुगतना पड़ सकता है। इसलिए शिवजी की पूजा करते समय बहुत ही सूक्ष्म से सूक्ष्म बातों और शुद्धता का विशेष ध्यान रखना परम आवश्यक और अनिवार्य माना गया है। आइए अब अत्यंत गहराई से और ध्यानपूर्वक जानते हैं कि इस आषाढ़ पूर्णिमा के पावन पर्व पर हमें कौन से मुख्य कार्य करने चाहिए और किन कार्यों को भूल कर भी नहीं करना चाहिए ताकि हमसे कोई त्रुटि न हो। कौन सी वस्तुएं भगवान आशुतोष को अति प्रिय हैं और कौन सी वस्तुएं उन्हें कदापि अर्पित नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस पावन पर्व पर एक सच्चे भक्त के लिए क्या करना सर्वश्रेष्ठ और परम फलदायी रहेगा। आषाढ़ पूर्णिमा के दिन सुबह सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर अपने घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित कर पूजा की शुरुआत करें। इस विशेष दिन महादेव की पूजा करते समय पुरुषों और महिलाओं को विशेष रूप से सफेद रंग के या फिर चटक लाल रंग के शुद्ध, साफ और धुले हुए वस्त्र ही धारण करने चाहिए। शिव पूजा में सफेद और लाल रंग के वस्त्र पहनना अत्यंत शुभ, सात्विक और फलदायी माना गया है और यदि संभव हो तो पूरी पूजा प्रक्रिया के दौरान सफेद सूती वस्त्रों का ही चयन करें, क्योंकि सफेद रंग शांति और पवित्रता का प्रतीक है जो शिवजी को भाता है। आषाढ़ पूर्णिमा के इस महापावन अवसर पर भगवान भोलेनाथ के साक्षात स्वरूप यानी शिवलिंग का पवित्र जल, दूध या पंचामृत से अभिषेक और पूजन अनिवार्य रूप से करें। हमारे प्राचीन पुराणों के अनुसार पूर्णिमा की इस अत्यंत पवित्र तिथि पर ही भगवान सदाशिव संपूर्ण ब्रह्मांड के कल्याण और सृजन के लिए सर्वप्रथम ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए थे। यही मुख्य कारण है कि इस दिन शिवलिंग का दर्शन, स्पर्श और पूजन सबसे सर्वोत्तम और मोक्षदायी माना गया है। शिवलिंग की विधिवत और प्रेम पूर्वक पूजा करने से भोलेनाथ के साथ साथ
आदि शक्ति माता पार्वती की भी संयुक्त अखंड और असीम कृपा बहुत ही सहजता से प्राप्त हो जाती है। वैसे तो पूर्णिमा तिथि पर भगवान शिव की साधना और मंत्र जाप रात्रि के 4 प्रहरों में करने का विधान शास्त्रों में बताया गया है, लेकिन यदि आप व्यस्तता या स्वास्थ्य के कारण 4 प्रहर की कठिन पूजा नहीं कर सकते तो शाम के समय आने वाले प्रदोष काल में शिव पूजा अवश्य ही संपन्न करें। प्रदोष काल का समय स्वयं महादेव का ही काल माना जाता है। ऐसी दृढ़ शास्त्रीय मान्यता है कि प्रदोष काल के दौरान भगवान शिव संपूर्ण ब्रह्मांड के सभी स्थानों से आकर साक्षात शिवलिंग में पूर्ण रूप से विराजमान रहते हैं। इसलिए इस विशेष समय में सच्चे दिल से की गई एक छोटी सी प्रार्थना या एक छोटा सा मंत्र जाप भी सीधे महादेव के कानों तक पहुंचता है और तुरंत स्वीकार होता है। यहाँ आषाढ़ पूर्णिमा और व्रत के सटीक व प्रामाणिक शुभ मुहूर्त को बहुत ध्यान से समझ लीजिए ताकि कोई असमंजस न रहे। पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ 29 जुलाई 2026 को बुधवार के दिन सुबह 6 बजे से हो जाएगा और इस पावन तिथि का समापन अगले दिन यानी 30 जुलाई गुरुवार को सुबह 8 बजे होगा। सनातन धर्म और वैदिक पंचांग में उदय तिथि के सिद्धांत और चंद्रोदय के समय को सर्वोपरि माना जाता है। इसलिए पूर्णिमा का मुख्य व्रत, रात्रि पूजा और सभी तांत्रिक व धार्मिक उपाय 29 जुलाई को ही पूर्ण श्रद्धा के साथ किए जाएंगे। आषाढ़ पूर्णिमा का वास्तविक आध्यात्मिक और दार्शनिक अर्थ ही यही है कि हम रात्रि के शांत, एकांत और पवित्र वातावरण में भगवान शिव की अनन्य आराधना करें। रात्रिकालीन पूजा से भोलेनाथ और गौरी माता अत्यंत शीघ्र प्रसन्न होकर जातक को मनचाहा वरदान और सुख समृद्धि प्रदान करते हैं। शिव जी की पूजा करते समय एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि माता पार्वती को कभी भी शिव से अलग न करें। उनकी संयुक्त और युगल छवि की पूजा करने से ही वैवाहिक जीवन सुखमय होता है, घर का क्लेश शांत होता है और परिवार में सुख शांति बनी रहती है। इस पावन दिन पर शिवलिंग पर ताजे और सुंदर बेलपत्र अर्पित करना बिल्कुल न भूलें। बेलपत्र के बिना महादेव की कोई भी पूजा कभी पूर्ण और स्वीकार्य नहीं मानी जा सकती। लेकिन बेलपत्र चढ़ाते समय एक बात का विशेष ध्यान रखें। कई लोग अज्ञानतावश एक एक पत्ती तोड़कर अलग अलग चढ़ाते हैं, जो कि सर्वथा अनुचित और शास्त्र विरुद्ध है। एक मुख्य दंडी में जो 3 पत्ते आपस में जुड़े होते हैं, उसी त्रिदल को एक संपूर्ण और एक बेलपत्र माना जाता है। शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करते समय यह अच्छी तरह देख लें कि पत्तियां कहीं से कटी फटी, कीड़ों द्वारा खाई गई या सूखी न हो। बेलपत्र के चिकने और सुंदर वाले भाग पर अष्टगंध, चंदन या गाय के दूध से ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखकर उसे शिवलिंग पर श्रद्धापूर्वक अर्पित करें। इसके साथ ही पूर्णिमा की इस महापूजा में महादेव को अक्षत यानी बिना टूटे हुए साफ सुथरे साबुत चावल के दाने जरूर अर्पित करें। हमारे शास्त्र स्पष्ट कहते हैं कि शिव जी को अटूट अक्षत चढ़ाने से मनुष्य के जीवन के सारे अभाव, दरिद्रता और तंगी दूर हो जाते हैं और उसे अखंड लक्ष्मी व स्थिर वैभव की प्राप्ति होती है। पूर्णिमा की इस अत्यंत पवित्र रात को व्यर्थ सोने या गपशप में न गंवाएं, बल्कि इस दिव्य रात को शिव जागरण करें। शिव चालीसा, शिव पुराण के मंत्रों या महामृत्युंजय मंत्र का निरंतर पाठ अवश्य करें ताकि आपको इस पूर्णिमा का संपूर्ण, अनंत और पूर्ण फल प्राप्त हो सके। याद रखें, महादेव की मुख्य पूजा शुरू करने से पहले प्रथम पूज्य विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश, स्वामी कार्तिकेय, शिव जी के परम प्रिय वाहन और गण नंदी जी और माता पार्वती का आह्वान और पूजन अवश्य करें, क्योंकि इनके पूजन और आज्ञा के बिना सीधे की गई शिव पूजा को भगवान आशुतोष स्वीकार नहीं करते हैं। इसके अलावा इस पावन तिथि पर किसी सांड या भूखे बैल को अपने हाथों से हरा चारा, गुड़ या रोटी अवश्य खिलाएं, क्योंकि बैल को साक्षात नंदी जी का स्वरूप माना गया है और नंदी की सच्ची सेवा से महादेव अत्यंत प्रसन्न होकर अपने भक्त के भंडार भर देते हैं। इसके सर्वथा विपरीत पूर्णिमा के इस परम पवित्र दिन पर किसी भी प्रकार के अनैतिक कार्य, परनिंदा, क्रोध, हिंसा, झूठ बोलने या अपने घर के बड़े बुजुर्गों और माताओं बहनों के अपमान से पूरी तरह बचना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आपके पूर्व में कमाए गए पुण्यों का नाश होता है, घर से लक्ष्मी चली जाती हैं और महादेव रुष्ट हो जाते हैं। तो मेरे प्रिय और आदरणीय दर्शकों, ये थे पूज्य गुरु जी की कृपा और शास्त्रों पर आधारित कुछ अत्यंत गुप्त, सरल और महाकल्याणकारी उपाय व नियम, जिन्हें यदि आप इस आषाढ़ पूर्णिमा पर पूरे विश्वास के साथ अपने जीवन में अपनाते हैं तो आपका जीवन निश्चित ही धन्य, समृद्ध और खुशहाल हो जाएगा। यदि आपको शास्त्रों पर आधारित ये दिव्य और अमूल्य जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और सनातन धर्म के प्रचार के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं एक नई ज्ञानवर्धक और कल्याणकारी जानकारी के साथ हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए पूरी श्रद्धा से बोलते रहिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।